राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी काफ़ी सारी शुक्र रेखाओं के बारे में हमने पहले वीडियो में जाना। तो देखिए, अगर हम शुक्र क्षेत्र की बात करें तो हमारे हाथ में सबसे विस्तार वाला सबसे बड़ा ग्रह शुक्र ग्रह रहता है। पामेस्ट्री में इस ग्रह को सबसे अधिक स्पेस दिया गया है और शुक्र का जो थंब रहता है, अंगूठा रहता है, इसको भी शुक्र जो क्षेत्र रहता है इसके विस्तार के अंतर्गत ही देखा जाता है। अब ये जो आपको ऊपर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ में निम्न मंगल रहता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये सारा शुक्र क्षेत्र रहता है। सबसे अधिक बड़ा ये हाथ में माना जाता है और यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे थंब का फर्स्ट पर्व रहता है, ये सेकंड पर्व रहता है और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकलते हुए हमारी जीवन रेखा को अगर काटती है तो देखिए इस रेखा को अच्छी रेखा नहीं माना जाता। अशुभ रेखा ये हमारी हाथ में मानी जाएगी और जातक के जीवन काल में विपरीत परिस्थितियों को बताएगी। यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट ये जातक के जीवन में देगी और जीवन काल में इस समय जिस समय यह रेखा जातक की जीवन रेखा को काटेगी उस समय कठिनाइयाँ उसको रहेंगी। अब ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से भी चल सकती है, यहाँ से इस प्रकार से भी चल सकती है और जीवन रेखा के ये जो जीवन रेखा चलती है इसके जिस पॉइंट पर ये काटेगी वही समय पीरियड उस जातक के जीवन में विपरीत परिस्थितियों वाला देखा जाएगा। तो शुक्र की इस रेखा को अच्छी रेखा हाथ में नहीं माना जाता। अब देखिए, शुक्र क्षेत्र से ही एक रेखा इस प्रकार से, ये जो शुक्र का क्षेत्र है इस शुक्र क्षेत्र से कहीं से भी एक रेखा इस प्रकार से आपको झूलती हुई लहराती हुई आपके सूर्य पर्वत पर अगर पहुंच जाती है, ये रेखा ऐसे भी पहुंच सकती है और काफ़ी सारे हाथों में ये फॉर्मेशन आपको मिल भी जाएगी। तो देखिए, यहाँ शुक्र और सूर्य का जो मिलन होगा वह अशुभ माना जाएगा। यहाँ तरक्की प्रभावित जातक की देखी जाएगी। यहाँ जो अपने क्लोज के जो व्यक्ति रहते हैं, अपने परिवार के जो लोग रहते हैं, उनके द्वारा जीवन काल में उस जातक को जो संघर्ष है, असफलताएं हैं, यश कीर्ति की कमी वगैरह को ये रेखा यहाँ बताएगी। यानी ये फॉर्मेशन भी शुक्र की हाथ में अच्छी नहीं मानी जाएगी और अगर ये है तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अपने क्लोज का कोई व्यक्ति है, अपने जो ससुराल पक्ष का हो सकता है, अपने पक्ष पीहर पक्ष का हो सकता है, ये रेखा है तो कोई ना कोई परेशान करता मिलेगा जिसके कारण जातक तरक्की कम रहेगी, मान सम्मान में कमी रहेगी, संघर्ष जीवन में रहेगा, सूर्य शुक्र की नकारात्मकता जीवन में देखी जाएगी और संघर्ष बढ़े हुए मिलेंगे। इसके अलावा अगर शुक्र ग्रह है, सूर्य ग्रह है और इनकी स्थिति, इनकी जो रेखाएं हैं, जैसे सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा को अगर ये काटती है तो फिर इसका जो प्रभाव है और अधिक नेगेटिव देखने को मिलेगा। मूल क्षेत्र को अगर देखा जाए, ये अगर डिस्टर्ब है
तो इसके प्रभाव में और वृद्धि मिलेगी। शुक्र अगर पीड़ित है और रेखा बिल्कुल ब्लर होकर काली होकर चल रही है तो जो अशुभता है उसमें वृद्धि को ये बताएगी। अब देखिए, शुक्र क्षेत्र से ही एक डार्क लहराती हुई रेखा हमारे बुध क्षेत्र पर पहुंच जाए तो देखिए ये भी हमारे शुक्र क्षेत्र से कहीं से भी इस प्रकार से लहराते हुए हमारे बुध क्षेत्र पर जाए और ये रेखा अस्पष्ट हो। ये रेखा टूटी हुई भी हो सकती है, ब्लर भी हो सकती है, टुकड़ों में भी चल सकती है इस प्रकार से, लेकिन इस रेखा का जो संबंध है आपके बुध क्षेत्र और शुक्र क्षेत्र से होना चाहिए। उस स्थिति में आप देखेंगे तरक्की यहाँ भी जातक की प्रभावित होगी। यहाँ भी कष्ट जीवन में जातक को अपने जो सगे संबंधी रहेंगे उनके द्वारा मिलेगा और जो बुध कारक रहते हैं हमारे व्यवसाय वाणिज्य के, वहाँ इसका नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन में दिखेगा। इसके साथ ही जातक की वर्किंग फील्ड कुछ भी रहे, ये नुकसान के लिए रेखा यहाँ मानी जाएगी, आर्थिक लॉस ये करवाएगी। यहाँ ये भी हम समझेंगे इस रेखा पर कि अपने जो मित्र जन रहते हैं, अपने जो सहयोगी जन रहते हैं, चाहे अपने परिवार के रहें, चाहे अपने सगे संबंधी रहें, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। पहली वाली रेखा में सहयोग नहीं मिल रहा, इस वाली रेखा में सहयोग मिल रहा है। मिलने के बाद भी इस रेखा के द्वारा हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में हमें हानि ये रेखा यहाँ करवाएगी। तो ये रेखा यहाँ अच्छी नहीं मानी जाएगी और इस रेखा को संघर्ष के लिए देखा जाएगा। अब देखिए, शुक्र क्षेत्र पर आप एनालिसिस में अक्सर देखते हैं कुछ ऐसे और कुछ ऐसे रेखाएं चलती हैं। खड़ी स्ट्रेट रेखाएं भी पॉजिटिव रहती हैं, आपको अपनों का सहयोग दिलाती हैं। शुक्र की आड़ी रेखाएं जो रहती हैं वह भी आपको तरक्की दिलाती हैं। आपकी जीवन में साधन संपन्नता है, भौतिकता है, जीवन में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उस तरफ ये संकेत करती है। लेकिन शुक्र क्षेत्र पर कुछ ऐसी रेखाएं भी चलती हैं जो जातक के जो स्वभाव रहता है उसमें उसकी जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी को बताती हैं। तो देखिए, ये रेखाएं, ये जो पॉजिटिव रेखाएं रहती हैं, कुछ रेखाएं ऐसे चले तो देखिए ये एक शब्द होता है कृतघ्न शब्द। तो आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, आपकी भलाई करता है, आप अपने प्रति किए गए उन उपकारों को, उन अच्छाइयों को भूल जाते हैं और जीवन काल में उस जातक के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं करते। तो ये रेखाएं आपके उस नेचर को यहाँ बताएंगी। आप उस व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव नहीं रखेंगे। तो ये रेखाएं अगर इस रूप में चल रही हैं तो भी शुक्र की नकारात्मकता को बताएंगी। जीवन में आपकी जो अच्छी पॉजिटिव जो उपकार आपके ऊपर किसी ने किया है उसको आप भूल जाएंगे। तो ये रेखाएं भी यहाँ अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये थी जानकारी शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।